अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे शॉर्ट क्वेश्चंस। पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में हमने 9 क्वेश्चंस की बात कर दी। हमारे साथ अभी क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 शॉर्ट क्वेश्चंस में रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज का यूनिट नंबर 2 है। केमिस्ट्री ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप लोग के जो भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। क्वेश्चन क्या पूछता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है राइट डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस फॉर लिथियम का गिवन है, हमारे साथ कार्बन है और मैग्नीशियम है। ये तीन हमारे साथ गिवन है। फर्स्ट हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का है एटॉमिक नंबर 3 और हमारे साथ उसका मास नंबर 7 है। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 3Li7। लिथियम हमारे साथ उसका एटॉमिक नंबर 3 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर लिथियम का है 3। एटॉमिक नंबर उसका 3 है। अब आती है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बारी। तो इसमें हमारे साथ के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और उसके बाद एल शेल आता है तो एल शेल में हमारे साथ इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये 3 हो गए। अब आती है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बारी। तो यहाँ पे मैं SPDF के तरफ से तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1s2, यहाँ पर लिखते हो 2s2, 2p6, इस तरह से 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। इतना काफ़ी है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लेक्चर मैंने डिटेल से पीछे के वीडियोस में कवर किया हुआ है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एरो से मैं लिख देता हूँ 1s2 और अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो यह दूसरी एरो की बारी है। तो यहाँ पे 2s2 आता है तो उसमें मैं लिखूँगा 2s लिखूँगा और इसमें मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूँगा। तो ये मेरे साथ क्या है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन SPDF के लेवल से हो गया और ये KL और मेन शेल्स जो है उसके हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे साथ है कार्बन। कार्बन का क्या है 6C12 हमारे साथ ये गिवन है। जिस फर्स्ट आइसोटोप जो कार्बन का है C6 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका ये 12 जो है मास नंबर है। मैं इससे यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। एटॉमिक नंबर इसका हमारे साथ क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पे के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। एल शेल की अगर बात करें तो 6 से अगर 2 हम लोग निकालें तो एल शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पीछे की वीडियो में हमने देख लिया था। तो हमारे साथ 2 और 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ SPDF अगर करें तो यहाँ से मैं लिखूँगा। ये इस वजह से मैंने क्या कि इस पर मैं तीनों ऑप्शन सॉल्व करूँगा। ये हमारे साथ 1s2 में लिखूँगा पहले, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हमारे साथ 2s2 भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि 2 और 2 4 हो गए। अब मेरे साथ 6 में से 4 निकल गई। अभी मैं 2p लिख रहा हूँ। p में कितने इलेक्ट्रॉन बचे ये आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन अभी मेरे साथ कितने बाकी है, मेरे साथ 2 बाकी है। तो मैं लिख देता हूँ 2p2। तो इन सारों को अगर आप लोग सम अप करें तो यह मेरे साथ 6 बन जाते हैं। तो ये है हमारे साथ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ SPDF। थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर हमारे साथ क्या है Mg मैग्नीशियम का है। 12 उसका एटॉमिक नंबर है और 24 उसका मास नंबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ Mg 12 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है सॉरी, और ये 24 इसका मास नंबर है। यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं पहले। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर जो नीचे आता है वो एटॉमिक नंबर होता है, छोटा चीज़ एटॉमिक नंबर होता है। और इसका मास नंबर 24 है, वो भी आप लोग साथ में लिख सकते हैं। KLMN के हिसाब से इसको देख लेते हैं पहले। के शेल में मेरे साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फिर एल की बारी आ जाती है तो एल में मैं लिख सकता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं। तो 8 और 2 10, यहाँ पर मेरे साथ 12 मैंने लेकर आने हैं। तो एम शेल किया, इसके बाद KL के बाद एम आता है तो एम में मेरे साथ कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 2 जो है वो मैं एम में शिफ्ट कर लूँगा। ये इस तरह से आप लोग करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने SPDF वाला हिसाब कर लेना है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर मैं 2s2 लिखूँगा। ये 2s2 सेकंड एरो मैंने स्टार्ट किया, बैक से फ्रंट की तरफ जाएंगे 2s2। तो ये 4 हो गए। अभी 2p6 की बारी है तो 2p6 भी लिख लेता हूँ। तो मेरे साथ कितने हो गए, 6 और 4 10 हो गए। अब ये 3s2 में लिख देता हूँ, 3s लिख देता हूँ। s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और यहाँ पे मुझे 2 चाहिए भी। तो ये सारी आप लोग सम अप करें, 2 4 10 और 2 12। तो इस तरह से आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं किसी हिसाब से, इसी हिसाब से कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये 4, फिर 6 हो गए, 10 हो गए। अभी मेरे साथ 2 और चाहिए थे तो इस वाला मैंने लिख दिया 3s2। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ SPDF हो गया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है हमसे,
राइट द सिम्बल्स ऑफ इन आइसोटोप, इन आइसोटोप्स के सिम्बल्स हमने लिख देने हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे साथ क्या है, कंटेनिंग 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन उसमें हो और एक हमारे साथ प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन्स हो। तो मैं यह लिख देता हूँ नंबर फर्स्ट, 11 नंबर क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, कंटेनिंग, ये आप लोगों ने समझना है, इतना मुश्किल नहीं है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन हो और 1 प्रोटॉन हो उसमें। तो ये कौन सा हो सकता है, ये हमारे साथ जो हाइड्रोजन का आइसोटोप हमने पढ़ा था 3rd नंबर, ट्रीटियम। ट्रीटियम को आकर देख लेते हैं यहाँ पे पेज नंबर 53 पे, पेज नंबर 53 पे ट्रीटियम को आप लोग देखें। इसमें हमारे साथ क्या है, 2 न्यूट्रॉन्स है, ये देखें ब्लू में 2 न्यूट्रॉन्स है, 2 न्यूट्रॉन्स है हमारे साथ और 1 प्रोटॉन है। तो ये हमारे साथ क्या है, 1H3 से भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मैं लिखूँगा 1H3 या T से मैं लिख सकता हूँ। और इसका इलेक्ट्रॉन, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूँ तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये एक शेल है, इसमें हमारे साथ एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये इसका शेप है। तो ये कंटेनिंग 2 न्यूट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन हो गया। दूसरा नंबर देख लेते हैं, बी नंबर ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, फॉर विच द एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड देयर इज़ 1 न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर उसका 1 है और उसमें 1 न्यूट्रॉन है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 न्यूट्रॉन होगा प्लस 1 एटॉमिक नंबर उसका भी होगा, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, सही है। तो अगर हम हाइड्रोजन के 2nd नंबर आइसोटोप ड्यूट्रियम को देखें तो उसमें हमारे साथ क्या है, एटॉमिक नंबर उसका 1 है, एटॉमिक नंबर उसका 1 है और उसमें 1 न्यूट्रॉन भी है। तो 1 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसका हमारे साथ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये न्यूक्लियस है, इसमें 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हमारे साथ क्या है, 1 न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में मौजूद है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो ये आप लोग ड्यूट्रियम जो है, ड्यूट्रियम का सिंबल D है या इसको 1H2 इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, ये दोनों आप लोग लगा सकते हैं। अब आती है 3rd नंबर ऑप्शन की बारी, फॉर विच द एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड द मास नंबर इज़ आल्सो 1, एटॉमिक नंबर भी उसका 1 है और मास नंबर भी उसका 1 है। तो अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप की बात करें हम, फर्स्ट आइसोटोप कौन सा है, प्रोटियम है। प्रोटियम को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको D से रिप्रेजेंट करते थे ड्यूट्रियम को। तो इसमें 1 प्रोटॉन है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, 1 प्रोटॉन है, ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। और इसमें हमारे साथ एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है। तो ये हमारे साथ एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड द मास नंबर इज़ आल्सो 1। तो इसका मास नंबर भी साथ में 1 है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है। तो ये हमारे साथ क्या है, नंबर 3rd में अगर लिखूँ तो हमारे साथ प्रोटियम का एग्जाम्पल है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल कुछ इस तरह से लिखा जाता है 1H1। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी इसका 1 है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूँ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, इसमें 1 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ प्रोटियम आइसोटोप है। तो ये आज का लेक्चर जो है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हमने डिटेल से इस आखिरी लेक्चर में कवर कर दी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पेरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ की, जो कि है यूनिट नंबर 3 केमिस्ट्री का। इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। शुक्रिया।